गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि रिवीजन चल रहा है हमारा यूनिट नंबर थर्ड योगा एंड लाइफ स्टाइल पार्ट थर्ड है हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, शॉर्ट आपको करा दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं जो बोर्ड में आए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा। एक्सप्लेन द, ये आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं, नोटबुक बनानी है। जब भी स्कूल खुलेंगे आपकी नोटबुक चेक होएगी ऑफ योगा एंड गिव इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन टूडेज लिविंग। यानी कि जो आपने बेसिक क्लास 11th में किया था योगा एंड लाइफ स्टाइल, वहाँ पे आपने कुछ टॉपिक पढ़े थे, वही टॉपिक अगेन रिपीट हो रखे हैं 12th क्लास में। जो बुक में एक बुक जो राइटर होते हैं वो अलग अलग बुक में अलग अलग टॉपिक दे के रखते हैं, मैंने सबको कंबाइन किया हुआ है और अपने ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि हु इज़ द सपोर्टेड एज बी द फाउंडर ऑफ योगा। योगा के जो फाउंडर है वो पतंजलि जी है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड यज, यज जो लिया गया है वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत का वर्ड है। मीनिंग मीन फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी कि जो यूनिटी है वो यूनिटी है आत्मा और परमात्मा की। एम, द अनलिमिटेड एम ऑफ योगा इज ए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ perfection which the common thought of scientific of self condition and practice. So can you yoga is a way of the life mean of enjoy complete happiness healthy peaceful living। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में? इम्प्रूव कार्डिकल वस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डिकल वस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस प्रकार से इम्प्रूव करता है? डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम एक्टिविटी योगासन करेंगे, योगासन प्राणायाम करेंगे तो हमारे कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इम्प्रूव होएगा। नेक्स्ट है अवे ऑफ कार्डिकल प्रॉब्लम्स, यानी कार्डिकल जो प्रॉब्लम्स है उनसे हमें जो है वो हेल्प करता है कि हमें कार्डिकल प्रॉब्लम ना हो और वो ठीक रहे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन ऑर्गन्स। जो डाइजेशन ऑर्गन्स है प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं जब हम योगासन करते हैं, डेली हम कोई भी एक्टिविटी भ्रमरी हम अगर जो आसन करते हैं या कुंजल क्रिया जो शुद्धि क्रिया होती है वो करते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम्स प्रॉपर वर्किंग पे रहता है। कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स, जो सेंस हमारे ऑर्गन्स होते हैं योगासन से वो कंट्रोल में रहते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन रिलीव्स, यानी कि रिलीव्स हमें रिलीज करता है स्ट्रेस और टेंशन से। ठीक है, गुड पोस्चर एंड गुड बॉडी बैलेंस, यानी कि जब योगासन करते हैं हमारे जो पोस्चर होता है पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है हमारी योगासन से। पर डे जो एक्टिविटी हम योगासन करते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओबेसिटी। what is obesity? Explain the producer and benefit
contraction for the Vajrasan and Hastasana. ठीक है, आंसर है ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी है और फेट है। आंसर है पेज नंबर 44 पर है। ठीक है, ओबेसिटी इज द एक्सपेंसिव अमाउंट ऑफ द बॉडी फैट यूजुअली कॉजेज ऑफ द कंप्रेशन मोर देन कैलोरी देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बॉडी से जो रिक्वायरमेंट कैलोरी की होती है उससे ज़्यादा लिमिट हो जाती है तो वहाँ पर ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से कॉसेज बताने हैं। कॉसेज क्या होते हैं ओबेसिटी के? दे आर कॉसेज ऑफ द एज, हेरिडिटी एंड लुक ऑफ द फिजिकल वर्कआउट मीन्स रीजन ऑफ द ओबेसिटी, ईटिंग हैबिट इंडिविजुअल विच आर द फॉलोइंग। जो भी है एक्सपेंसिव ईटिंग, ठीक है, ज़्यादा खा लेना, कैलोरी फूड, ज़्यादा ईटिंग रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, ठीक है, लक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, ये एक्सप्लेन करने हैं टोटल। फिर आता है हमारा कि इसमें जो आसन बताए गए हैं, ठीक है, आसन के एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर ऑफ द बेनिफिट कंट्रोडक्शन फॉर द वज्रासन एंड हस्तासन। यहाँ पर वज्रासन और हस्तासन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूसर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, वज्रासन पेज नंबर 46 पे है। ठीक है, बेनिफिट है और उसके कंट्रोडक्शन लिखे गए हैं, ये एक्सप्लेन करनी है। उसकी जो टेक्निक है, टेक्निक एक्सप्लेन नहीं करनी है। ठीक है, दोनों आसन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेनिफिट, एक्सप्लेन द डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ का क्वेश्चन आता है हमारा। डायबिटीज़ का आंसर है हमारा पेज नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 3, explain the themes diabetes, its causes and prevention in detail। इन डिटेल। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में बताना है। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ का आंसर है हमारा, डायबिटीज़ क्यों होती है और उसके क्या कॉजेज होते हैं और क्या प्रिवेंशन होते हैं डायबिटीज़ में। ठीक है, पेज नंबर 50 पे आते हैं। पेज नंबर 50 पे इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ ए वेरी ऑल डिसीज ऑफ द मिलेनियम, all vary of the world significance for it. Those are the symptoms of the natural is the diabetes is a common factor of the expensive sugar of the blood and its process of the which is the reason of the body। ठीक है, फर्स्ट टू पैराग्राफ आ जाएंगे। इसमें कॉजेज है डायबिटीज़ की, जेनेटिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेटा सेल्स है, लक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी है, एजिंग प्रोसीजर है, पेनक्रियाज डिसार्जिंग ऑफ इंजरी, ये आपके कॉसेज आ गए हैं। ठीक है, प्रिवेंशन क्या क्या करने हैं प्रिवेंशन में। ठीक है, प्रिवेंशन करने के लिए फिर उसके बाद में योगासन करना है। ठीक है, योगासन में 2 आसन उसके हो सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, फिर आता है ब्रीफली एक्सप्लेन ऑफ अस्थमा डिसासेस। 3 क्वेश्चन हमारे ये हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थमा। ब्रीफली explain the asthma diseases and also protection benefit and contraction of benefit reduction of गोमुखासन एंड पवन मुक्तासन। पवन पर्वतासन। ठीक है, जैसे कि अस्थमा है, अस्थमा हमारे लंग से होता है, अस्थमा का जो कांटेक्ट होता है। ठीक है, आंसर है पेज नंबर 54। अस्थमा इज द प्लमरी नाउ ऑफ द कंट्रोल ऑफ द दमा। अस्थमा को दमा भी बोला जाता है, और ये हमारे ब्रेथलेसनेस यानी कि जो ब्रेथिंग सिस्टम्स है उससे रिलेटेड होता है। कॉजेज बताने हैं, कॉजेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंट में कॉजेज दिए गए हैं। उसके बाद फिर बताना है कि गोमुख आसन और पर्वतासन के बेनिफिट बताने हैं और कॉन्ट्रैक्शन बताना है। ठीक है, गोमुख आसन आपका पेज नंबर 57 पर है, और पर्वतासन ये पॉज आने भी चाहिए। जो आसन आप नोटबुक में मेंशन करोगे, बुक की हेल्प लोगे, ये आसन आप डेली करके भी देखोगे। प्रैक्टिकल में जब एग्जामिनर आता है तो वो आसन पूछते हैं कि कितने आसन आपने किए हैं, क्योंकि आपको फाइल में आसन भी बनाने हैं। पॉज जो है वो आपके सामने है, और बुक से हेल्प ले लेना। जो उसकी टेक्निक है, टेक्निक भी बुक से आप ले सकते हैं। ठीक है, पवन मुक्त पर्वतासन, पर्वतासन के बेनिफिट्स बताने हैं, और प्रोडक्शन बतानी है, और कंट्रैक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपरटेंशन। एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ योगासन इज क्रिएट इट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर आपका ये मैं कल कराऊंगा हाइपरटेंशन का, और लास्ट में हमारे जो आसन्स है 8 आसन्स है वो भी हम आपको कल कराएंगे। थैंक यू, टुडे दैट्स ऑल।